दोस्तों, इस वीडियो में नेपाल प्लेन क्रैश हादसे की संभावित 5 वजह के बारे में जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं। पायलट कमल केसी के साथ विमान में को पायलट अंजू थी, जो कुछ समय बाद ही कैप्टन बनने वाली थी। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि कहीं को पायलट को सिखाने की कोशिश में तो ये हादसा नहीं हुआ। 72 लोगों की जान लेने वाले यति एयरलाइंस के इस विमान के हादसे की असली वजह क्या रही, ये तो एक्सपर्ट्स की जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन शुरुआती जांच में जो इशारे मिल रहे हैं उससे यही लगता है कि इस विमान हादसे की वजह इनमें से कुछ भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, क्योंकि हम ऐसे ही तरह तरह की अलग अलग न्यूज वीडियो लाते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नेपाल प्लेन क्रैश हादसे की संभावित वजह नंबर 1। अब तक की जांच में ये बात साफ हो चुकी है कि हादसे का शिकार हुए हवाई जहाज ATR 72 के कैप्टन कमल केसी ने लैंडिंग से महज चंद सेकंड पहले ही यानी आखिरी वक्त पर हवाई पट्टी बदलने का फैसला किया था और इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC इजाजत भी मांगी थी। कैप्टन ने ऐसा तब किया जब ATC की ओर से विमान को नीचे उतरने की इजाजत दे दी गई थी और रनवे नंबर 30 को लैंडिंग के लिए चुना गया था। लेकिन उतरने से ठीक पहले कैप्टन केसी ने रनवे नंबर 12 पर उतरने का फैसला किया और इसके लिए इजाजत मांगी। कैप्टन ने ऐसा तब किया जब हवाई जहाज एयरपोर्ट से महज 24.5 किलोमीटर दूर था और लैंडिंग के लिहाज से ये दूरी काफी कम होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर विमान के पायलट ने आखिरी वक्त पर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। इसकी क्या वजह रही। असल में पोखरा एयरपोर्ट पर पूरब की तरफ से लैंड करने वाले हवाई जहाजों को एयर स्ट्रिप नंबर 30 पर उतरने को कहा जाता है, जबकि पश्चिम की तरफ से नीचे आने वाले जहाजों के लिए रनवे नंबर 12 की व्यवस्था है। रविवार को जब यति एयरलाइंस का वो विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था तो वो VRF यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। आमतौर पर हवाई जहाज मौसम साफ रहने पर इस तकनीक का इस्तेमाल करके नीचे उतरते हैं। यानी इतना तो साफ है कि हादसे वक्त मौसम खराब नहीं था। ऊपर से पोखरा हवाई अड्डे के आसपास रहने वाले लोग और आसमान से नीचे गिरते हवाई जहाज का वीडियो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि वहां का मौसम खराब नहीं था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फिर पायलट ने नीचे उतरने के लिए एयर स्ट्रिप बदलने की इजाजत क्यों मांगी। नेपाल प्लेन क्रैश हादसे की संभावित वजह नंबर 2। नेपाल में हुए विमान की हादसे की एक वजह 5G मोबाइल नेटवर्क को भी माना जा रहा है। ये कहा जाने लगा है कि स्मार्टफोन के इंटरनेट नेटवर्क की वजह से ATC को पायलट से संपर्क में रहने से दिक्कत होती है, जिससे विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान संवादहीनता के चलते असमंजस के हालात पैदा हो सकते हैं। ऊपर से मोबाइल इंटरनेट की वजह से ही जमीन से प्लेन की ऊंचाई का सिग्नल भी सटीक नहीं मिल पाता और यही वजह है कि अक्सर प्लेन्स के टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान विमान में बैठे मुसाफिरों से भी अपने अपने मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ करने के लिए कहा जाता है या फिर मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन जैसा कि इस हादसे के दौरान तस्वीरें सामने आई, उसके मुताबिक विमान में बैठे कुछ मुसाफिरों के मोबाइल फोन ऑन थे और उनका इंटरनेट भी चालू था। नेपाल प्लेन क्रैश हादसे की संभावित वजह नंबर 3। फ्लाइट नंबर ATR 72 के हादसे की संभावित वजहों में एक वजह पायलट और को पायलट की मानवीय भूल भी हो सकती है। असल में जिस तरह से पायलट कमल केसी ने ऐन मौके पर प्लेन को पूरब की जगह पश्चिमी छोर से दूसरे एयर स्ट्रिप पर उतारने का फैसला किया, वो चौंकाने वाला था। नेपाल के इस रनवे की बनावट ऐसी है जिसमें पश्चिमी छोर से विमान को नीचे उतारने के लिए खास तजुर्बे की जरूरत होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विमान के कैप्टन ने अपनी को पायलट को ये लैंडिंग सिखाने के लिए आखिरी वक्त पर यह फैसला किया, और क्या चंद सेकंड्स पहले लिया गया उनका ये फैसला ही इस विमान हादसे की वजह बन गया। मीडिया से बात करते हुए कुछ विशेषज्ञों ने इस हादसे को लेकर ये भी एक आशंका जताई है। नेपाल प्लेन क्रैश हादसे की संभावित वजह नंबर 4। फ्लाइंग के लिहाज से नेपाल की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में होती है। असल में नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक बनावट काफी मुश्किल है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनकी चोटियां, घाटियां और जंगल नेपाल की बनावट का हिस्सा है। कुछ इन्हीं वजहों से नेपाल को स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक्ड कंट्री के तौर पर भी गिना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची 8,848 मीटर की ऊंचाई वाली माउंट एवरेस्ट की चोटी नेपाल में ही है। ऊपर से ऐसी बनावट के चलते कभी विजिबिलिटी की कमी, कभी टर्बुलेंस यानी खराब मौसम की आशंका, तो कभी तेज हवाएं नेपाल में पायलटों के लिए चुनौतियां पेश करती रहती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस हादसे के पीछे भी नेपाल की ये भौगोलिक बनावट एक वजह साबित हुई। नेपाल प्लेन क्रैश हादसे की संभावित वजह नंबर 5। वैसे तो नेपाल शासन ने मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया है। ब्लैक बॉक्स की भी पड़ताल अभी होनी है, लेकिन जिस तरह से ऐन मौके पर पायलट ने हवाई पट्टी बदलने का फैसला किया, उसे देखकर अब ये आशंका भी जताई जाने लगी है कि शायद विमान में लैंडिंग से ऐन पहले कोई तकनीकी खराबी आ गई होगी।
वैसे भी विमान नीचे गिरने से पहले जिस तरह अपनी बाईं ओर खतरनाक तरीके से मुड़ गया, विशेषज्ञों की माने तो वो भी विमान में आई तकनीकी खराबी की निशानी हो सकती है। नेपाल एयरपोर्ट से जुड़े कुछ सूत्रों ने मीडिया से बात करते हुए ये भी दावा किया है कि ATR-72 ने लैंडिंग से ठीक पहले जैसे ही अपने लैंडिंग गियर खोले, हवाई जहाज खुद को स्टॉल नहीं कर सका, यानी लैंडिंग गियर खुलते ही हवाई जहाज तेजी से नीचे आने लगा और ये अपनी ऊंचाई बरकरार नहीं रख सका। जबकि नीचे उतरने के लिए हवाई जहाज का धीरे धीरे नीचे आना जरूरी होता है। तेजी से नीचे आना खतरे की निशानी हो सकती है और इस हवाई जहाज के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। कम से कम हवाई जहाज पर नीचे से नजर रख रहे लोगों को तो कुछ ऐसा ही लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।